राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नई वीडियो में क्लास 9 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम बेटा मॉलिक्यूल्स के आगे का पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं बेटा अणु। तो अगर मान लो लेट्स सपोज जैसे आप लोगों ने 20 तक एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स याद कर रखे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फर्दर इस तरह से। तो वो जो एलिमेंट्स हैं अगर आप उनका ग्रुप बना देते हो, ग्रुप इन द सेंस कि मतलब उनको जोड़ देते हो, ठीक है, तो क्या बन जाते हैं, वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोलेंगे बेटा, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यस और नो, ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए, तो मॉलिक्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि भाई H2O जो है वो क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। ये किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है। यस और नो, जिसमें कि आपकी एक हाइड्रोजन एटम मिला हुआ है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, वाटर बना रहे हैं। यस और नो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई हमें। चलो अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपसे CO2, तो यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन है आपके पास और इधर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो जनरली मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन अगर बात करी जा रही है बेटा आपसे किसकी, आयंस की। किसकी बेटा, आयंस की। तो आयंस होते क्या हैं, इनको पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो भी हमने 20 तक एटॉमिक नंबर याद किए थे, तो जो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर था, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, जो एटॉमिक नंबर था वो क्या बता रहा था आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि सोडियम है बेटा, ठीक है ना, सोडियम का क्या होता है, Na होगा, है ना, और इसका एटॉमिक नंबर जो कितना होता है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, कितना होता है, 11 होता है। तो ये 11 क्या है, 11 आपके क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखो मैंने जब बताया था कि एटम जो होता है उसमें बीच में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस और नो, ठीक है, जो बाहर वाली एक शेल ये हो गई आपकी, एक शेल ये हो गई। यस और नो, यहां पर हमने बना दिया क्या, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो पहली वाली जो शेल है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये आप फर्दर जब 10th या 11th क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होने चाहिए। दूसरी वाली जो शेल होती है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 8। तो 2 ये आ गए, 3 4 5 और 6 7 और 1 8। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये वाली जो शेल होती है उसको हम बोलते हैं के शेल। क्या बोलेंगे बेटा, के शेल, हिंदी में बोलते हैं कक्ष। ठीक है, के ये होती है हमारे पास एल शेल, के एल, और ये होती है हमारे पास एम शेल। इसके बाद आएगी तो एन बोल देंगे, इसी तरह से वो चलती रहती है। ठीक है, तो पहली वाली जो के शेल है ना उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन ये जो शेल है हमारे पास उसमें भी हमारे 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये जो है इसमें भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर हुई वाली बात। बात चल रही थी सोडियम की, तो सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर था, 11। ठीक है, तो 2 तो यहां पर आ गए पहली वाली में, बाकी कितने हैं, ये 8, तो इसमें 8 आते हैं। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब कितने बच्चे बेटा, 1। तो 1 हमारा आखिरी वाली में आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ सोडियम का जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाएगा। यस और नो, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, आयंस की। ठीक है, तो आयंस पढ़ने से पहले हमें क्या था, ये चीज पढ़नी पड़ी। क्यों, ये क्या था, सोडियम का न्यूक्लियस था। अब आयन क्या होता है, जब भी कोई भी चीज या कोई भी एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो तो या तो गेन कर लेगा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इफ एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्स एन आयन। अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे, यस और नो, तो क्या होगा, वो क्या फॉर्म बनाएगा बेटा, क्या बना लेगा, आयन फॉर्म कर लेगा। तो अगर पूछा जाता है व्हाट इज आयन, तो आयन की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि भाई कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे।
लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, तो सोडियम की बात हो रही है बेटा, तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना था? 11 था, है ना? तो अब देखो ये तो सोडियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब सोडियम क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा बेटा? बाहर कर देगा, आउट कर देगा, ठीक है, लूज कर देगा, निकाल देगा। अब जैसे ये निकालता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे, कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर आता है बेटा पॉजिटिव का साइन। कॉपी किताबें बंद कर दो, अभी इधर देखो सारे बच्चे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव का साइन, यस और नो? अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर साइन आता है बेटा हमारा किसका? नेगेटिव का, यस और नो? अब देखो पॉजिटिव साइन बन रहा हो या नेगेटिव साइन बन रहा हो, तो ये दोनों ही क्या होते हैं? हमारे आयन होते हैं। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई बच्चा पार्टी? आ रही है बात समझ में? तो आयंस क्या थे? या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन क्या नाम है जो है वो लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा, गेन कर लेगा, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। बात करी जा रही है बेटा सोडियम की, यस और नो? तो सोडियम क्या काम करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर बेटा क्या बन जाता है? Na+ का साइन। और यही हमारे पास क्या होता है बेटा? आयन। इसका सोडियम आयन। तो पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूं क्वेश्चन भी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन Na+। अब Na+ का मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अंदर? 10 बच रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा पार्टी? 10 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? क्लियर हो गई वाली बात? अच्छे से समझ में आ रही है? इसी प्रकार से एक दो एग्जांपल और लेंगे हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस चीज को कि भाई एक है हमारे पास बेटा क्लोरीन। क्लोरीन का क्या एटॉमिक सिंबल क्या होता है? Cl होता है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। बहुत बढ़िया। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। Cl पहली वाली में कितने आने चाहिए? 2, और दूसरी वाली में कितने आने चाहिए मेरे बच्चों? 8। तो 2, 4, 6 और 8। और अब आखिरी वाली में कितने बचे? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 2, 8, 7, यही तो आएगा भाई। पहली वाली में K में तो 2 आने चाहिए, L में कितने आने चाहिए? 8 आने चाहिए, और M में तो 7 ही बच रहे हैं तो 7 ही आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस और नो? तो ये क्या काम करेगा? ये उनके पास जाएगा क्लोरीन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा होगा, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो Cl जो होगा वो क्या काम कर लेगा? Cl- बना देता है। और जब ये Cl- बनाएगा तो इस पर अब पूछ लिया जाएगा यही क्वेश्चन कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन Cl-। समझना, एक होता है Cl, तो Cl का स्ट्रक्चर तो ये है, और Cl- का क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास? बताओ बेटा। 17 और 1 जुड़ गया तो कितना हो गया? 18 हो गया, यस और नो? ठीक है। तो ये थी हमारे पास टॉपिक, क्या था बेटा? आयंस और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ठीक है? तो फर्दर आगे देखते हैं। चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर जो है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 साइंस का, ठीक है? तो यहां पर हम करने जा रहे हैं बेटा राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कि जो केमिकल फॉर्मूला बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो हम चीज इसमें सीखने वाले हैं। अभी जैसे मैंने आयंस के बारे में आपको बताया, कुछ एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने कहा Na ने क्या काम किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बना लिया? Na+ बना लिया। Cl जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसने क्या बना लिया बेटा? Cl- बना लिया। अब देखो एक चीज और सुनो जरा, बहुत अच्छे से समझते हैं। लेट्स सपोज आप हो, ठीक है? तो मान लो मेरे पास जो है सुनैना है, तो अब उसको मान लो एक रोटी की भूख है। बहुत ध्यान से समझना, एग्जांपल बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, हर बार मैं यही एग्जांपल समझाता हूं। तो मान लो उसको एक रोटी की भूख है और मेरे पास 5 रोटियां हैं, क्लियर हो रही है? और मैं जो खाता हूं वो 4 रोटियां खाता हूं, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा है ना,
तो अगर मैं एक एक्स्ट्रा इसको दे दूंगा, लॉजिक समझना, तो जब मैं एक एक्स्ट्रा इसको दे दूंगा तो इसका भी पेट भर जाएगा और मेरा भी पेट भर जाएगा, यस और नो। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई ये भी अपने क्या नाम है खुश हो गई, है ना, और मुझ पे एक्स्ट्रा थी तो मैं भी खुश हो गया, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, यस और नो। तो इसी प्रकार से ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, ये भी क्या काम करते हैं बेटा, कि ये चीज देखते हैं कि भाई किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जो रिमूव हो सकते हैं और किसके पास कम इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उनके साथ क्या बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे, यस और नो। तो वही चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियरली समझना बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो है मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के दिखाओ, या ऐसा समझ लो, चलो NaCl ही ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा है बेटा, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे या कैसे बनाएंगे। तो हम ये जानते हैं बेटा कि सोडियम क्या होता है, Na होता है, और क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन या Cl। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, वो जरूरत ही नहीं है हमें तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो निकलेगा। और Cl जो है उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, याद आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसको यहां पर क्या कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफर कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो इसके पास कौन सा साइन आ जाएगा, Na+। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। और तुम लोग जानते होंगे कि प्लस और माइनस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl। बहुत ध्यान से देखना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया बेटा, NaCl। लॉजिक समझ में आ रहा है, यस और नो। ठीक है, अब फर्दर एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड का आप मुझे केमिकल फॉर्मूला बना के दिखाओ। चलिए चेक करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या होगा बेटा, Mg होगा, और इसका क्या हो जाएगा, Cl। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जैसे आपने यहाँ पे NaCl लिखा है यहाँ पर MgCl लिख दो। ऐसा नहीं करेंगे, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर मान लो मैंने इसको कहा कि भाई मेरे पास जो है 10 रोटियां हैं और 5 तुम खा लो, और जबकि इसको भूख कितने की है, सिर्फ एक की है, क्या ये खा लेगी जबरदस्ती, नहीं खा पाएगी, यस और नो। तो इसी प्रकार से जिसकी जितने की नीड होगी वो उतने ही तो लेगा, यस और नो। तो चलो मैग्नीशियम के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चा पार्टी मुझे बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12। बहुत बढ़िया। Cl का कितना होगा, चलो इसको तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2,8,2 हो जाएगा, यस और नो। पहली वाली में 2, दूसरी वाली में 8, और दूसरी वाली में फिर 2 ही बचे, तो 2 ही आएंगे। ठीक है बेटा। क्लोरीन मुझे बताओ, अभी बताए थे मैंने 2,8,7, यस और नो। गिन लो, 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 और 7 17। लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब और गहराई से समझते हैं और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कि मैग्नीशियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये देखो बेटा है। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। वही वाली कंडीशन बन गई जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे भैया। चलो मैग्नीशियम क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो दे सकता है इसको, क्योंकि क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्या होगा, हमें तो भाई मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोरीन को और लेके आएंगे कि भाई एक क्लोरीन और आ जा। ठीक है, अब वो भी तो सिमिलर होगी, उसके पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम यहां दे देंगे। बहुत प्यार और मोहब्बत से देखना सारे बच्चे, मैग्नीशियम कितने आए यहाँ पर, सिर्फ 1। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो Mg2+ का साइन आ जाएगा इस पे। और इस वाली क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इस वाली क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। वीडियो में नीचे तक दिखाई दे रहा है बेटा, दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ठीक है, कितनी क्लोरीन यूज हो रही है यहाँ पर, 2 क्लोरीन यूज हो रही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, MgCl2।
और MgCl2 ही होता है आपके पास क्या बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको आपको बेटा इसलिए कह रहा था, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन आपसे इसीलिए ही पूछा जाता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। अभी सोडियम ऑक्साइड का ही बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इस तरह से क्या नाम है, फॉर्मूले बनते हैं, केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए कह रहा था बेटा दीक्षा बेटा कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, है ना। चलिए कोई बात नहीं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास बेटा क्या, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे नहीं पता भाई सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो एज वी नो दैट बेटा कि सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, और ऑक्सीजन क्या, ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यस और नो। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11, और इसको तोड़ेंगे तो 2,8,1। यस और नो। ऑक्सीजन की बात कर लो तो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 8, सॉरी मैंने एटॉमिक मास लिख दिया। ठीक है, 8, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 2,6। यस और नो। अब यहां पर कंडीशन पता क्या बन रही है कि भाई मेरे पास जो है 3 रोटियां हैं, है ना, और 3 रोटी की मुझे भूख है। अब सुनैना मुझसे कह रही है कि सर मुझे नहीं पता, मुझे और रोटी चाहिए, मुझे भूख लग रही है, तो भाई मैं कहां से लेके आऊं, है ना। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या काम करेगी, एक हृदय शर्मा और लेके आ जाएगी। तो वो डिस्कस करते हैं कैसे लेके आएगी। तो सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। यस और नो। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो लास्ट वाले होते हैं वो लिखते हैं, कितने हैं बेटा, 6। आगे 6। यस और नो। अच्छा, और होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। दूसरी वाली में 8 होने चाहिए, तो कितने की कमी पड़ रही है, 2 की कमी पड़ रही है। पर सोडियम के पास तो 1 ही है। तो सोडियम क्या करेगा, चल तू बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस पर आ जाएगा बेटा Na+ का साइन, और इस पर क्या आ जाएगा O-। लेकिन क्या ये इसका पेट भर गया, नहीं भरा। तो ये क्या काम करेगी बेटा, एक सोडियम और आएगा, जैसे पिछले केस में हमने क्लोरीन लेके आए थे। तो ये क्या काम करेगा, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस पे चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो Na+, यस और नो। और कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है बेटा, 2, तो इस पर तो 2- का साइन आ जाएगा, और इस वाले पे Na+ आ जाएगा, और इस वाले पर Na+ आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप लोगों के हिसाब से क्या बनना चाहिए बताओ, Na2O, क्योंकि सोडियम कितने है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। बताओ समझ में आ गया। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इस तरह से आप क्या नाम है कमेंट कर सकते हैं अगर समझ में आ गया हो। ठीक है, तो बाकी की चीज जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग क्लास 9 से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हो किसी भी चैप्टर की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं उसकी वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।